नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज बात होगी धर्मांतरण पर प्रहार एक्शन में सरकार को लेकर। जी हां, प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, अब धीरे धीरे लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा और सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें जमीनी फीडबैक उनसे लिया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए हर तरफ मदद करने के लिए भी मंथन हुआ है। सरकार और संघ की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बैठक में संघ की ओर से दिन भर चले मंथन में अलग अलग सहयोगी संगठनों से मिले फीडबैक को रखा गया। वहीं विहिप ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बारे में बताया और कहा कि सरकार सहयोग तो कर रही है, लेकिन इस पर और सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। आरएसएस की समन्वय बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने जहां धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाया, सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। की समन्वय बैठक विगत कल से यहाँ चल रही है, जिसमें सरकार और संगठन के साथ जो सामाजिक मुद्दे संघ समय समय पर उठाता रहा है और संघ की स्थापना जिन राष्ट्रवाद के उन मुद्दों को बनाने के लिए, भारत अखंड भारत के निर्माण के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जिन चिन्हों पर चलने की बात थी, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वहां तक सरकार का लाभ पहुंचे, उसकी चिंता कैसे करनी है, वह काम है। जिस प्रकार से जमे हुए दही में मथानी का कार्य होता है, वही मथानी का कार्य संघ है। संघ ही मथानी है जो सबको मथ करके उसमें से घी और कभी मट्ठा, कभी घी, कभी मक्खन निकालता है। तो जो ये स्थिति है, उसी के तहत यहाँ मंथन बैठक चल रही है, जिस मंथन में वो मुद्दे, उन पे कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य होना है, और सबसे महत्वपूर्ण है 500 वर्ष से लंबित जिस राम मंदिर की बहुप्रतीक्षित था पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे विश्व में जो हिंदू रह रहा है उसके लिए जो गौरव का विषय था, उस राम मंदिर पे जनवरी में जो पूजन होना है, उसके लिए उसकी विधि कैसी होगी, कैसे उसके निर्माण कार्य को करना है, कैसे उसका रखरखाव करना है। इसके साथ ही जो अन्य हमारे मंदिर जो आक्रांताओं द्वारा लूटे गए लेकिन अभी तक वह छूटे हुए हैं, उन पर भी कार्य कैसे आगे प्रारंभ करना है, उस सब पे एक चिंतन और मंथन यहाँ चल रहा था और उस पर ही बैठक बराबर चल रही है। लव जिहाद भी उसमें एक मुद्दा है, क्योंकि लव जिहाद पर बहुत काम होने के बाद भी जो लोग हैं वह अपनी दूषित मानसिकता से आज तक बाज नहीं आ रहे। वो किसी न किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं, क्योंकि उनका मतलब है समाज में विखंडन पैदा करना और एक नए प्रकार से मुस्लिम आबादी को बढ़ाना। उसको जो बढ़ाने का काम, धर्म परिवर्तन कराने का जो काम चल रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उस पर यह कार्य चल रहा है और काफी हद तक क्या सफलता मिली है, क्या उस पर काम होना बाकी है, उसका एक लेखा जोखा तैयार होता है। अभी एक घटना सामने आई है जिसमें एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को भगा ले गया है। परिवार वालों का एलिगेशन है कि वो लड़की 10th में पढ़ती है और 17 साल की है और उस पर वो धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये घटना है, पुलिस को इस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर्याप्त कानून, अगर लड़की नाबालिग है तो उसको अगवा करने का अलग कानून है, अगर लड़की पर दबाव डाल के धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसके अलग कानून है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर लड़की बालिग है और अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाह रही है तो उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई कानून। ये तो आपने पार्टियों की प्रतिक्रिया सुनी है, वही अब हम आपको धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर मौलानाओं का क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं। देखिए, सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है और नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी का जादू अगर चल रहा होता तो आरएसएस को शायद इतना एक्टिव नहीं किया जाता। आरएसएस भी ये सोच रही कि मैं पीछे से सरकार चलाती थी, अब कैसे चलाऊंगी अगर इंडिया गठबंधन जीत गया। और इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी टीम लगी हुई है, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2024 इनके लिए ख्वाब है। ये जीतने वाले नहीं है। इनकी कम्युनल राजनीति, आरएसएस की कम्युनल राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल राजनीति अब द एंड हो चुकी है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर के आरएसएस और भाजपा की एक सामूहिक बैठक हुई। हालांकि आरएसएस और भाजपा दोनों एक ही हैं, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। खैर, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ पर जो मामले उठाए गए, धर्मांतरण, लव जिहाद और श्री राम मंदिर, उसमें एक मुद्दा है जो सही है और उस मुद्दे का नाम है जो बेसहारा जानवर
गाय सड़कों पर घूम रही हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, वो जख्मी हैं, उन्हें वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही हैं। किसान रात भर जाग करके उन्हें मार रहा है, उन्हें पीट रहा है, उन्हें भगा रहा है, और बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे इंसानों की जानें जा रही हैं, इंसानियत मर रही है। और गाय की दुर्दशा देश की आजादी से लेकर के अब तक जितनी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई है उत्तर प्रदेश में, ऐसी कभी ना सुनी ना देखी, और मुझे लगता है ना कभी हो। लेकिन गाय की दुर्दशा जो हुई है वो निंदनीय है। गाय को माता कहने वाले कि सुरंग में चले गए कि हमने भाई बाबरी मस्जिद हटा दी, हमने ये कर लिया, हमने ये, बस मुसलमानों को के बारे में हिंदू समाज को उकसाएंगे, भड़काएंगे, इसके सिवा कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। तो वहीं अब इस मामले पर राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता की आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि कल लगभग 8 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ बाकी सहयोगी संगठनों की बैठक में तय हुआ है कि आरएसएस मूल रूप से अब गांव तक दलितों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। अरुण कुमार की अगर बात की जाए तो उनकी अगुवाई में ये जो बैठक हुई है उसमें ये भी तय किया है कि संघ अब हर जिले में महिला सम्मान भी करेगा। तो लगातार ये जो बैठक का माहौल है इससे तय हो रहा है कि कई माहौल भी बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें सबसे अहम मुद्दा ये है कि लखनऊ में चल रही संघ की समन्वय बैठक में हिंदू विश्व परिषद में जो धर्मांतरण है, लव जिहाद का मुद्दा, उसको भी रखा गया है। और हिंदू जागरण मंच की ओर से अवैध घुसपैठ और सरकारी जमीनों पर मस्जिद और मजार बनाने की समस्या भी रखी गई है। राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भी जनता के बीच जाने का मंथन हुआ है और इसके जरिए ये भी तैयार हुआ है कि जिस तरीके से महिला विस्तारक तैयार करने पर भी मंथन हो रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए, राम मंदिर का, उसमें भी माहौल बनाने की बात की जा रही है। संगठन मिलकर गांव-गांव तक माहौल बनाए। विश्व हिंदू परिषद 30 सितंबर तक 1 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में शौर्य यात्राएं निकालकर गांव तक हिंदू में माहौल बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी समेत सभी संगठनों में को इससे मदद भी करनी चाहिए। तो कल जिस तरीके से तमाम मुद्दे रखे गए हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो, चाहे वो धर्मांतरण का हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का हो, प्राण प्रतिष्ठा का हो अयोध्या में, ये सभी अहम मुद्दों पर कल बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और लगभग ये बैठक 8 घंटे चली है। अब इसमें मेन एंगल ये भी आ रहा है कि अब 22 से 24 सितंबर के बीच में जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी लखनऊ में रहेंगे। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और संघ की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सलीम, इंडिया न्यूज के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट भी देखी, ऐसे में आपको बता दें कि मिशन 24 को लेकर अब आरएसएस भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। धर्मांतरण का मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है। एक्शन में सरकार भी दिख रही है। बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक हुई थी, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे थे, क्योंकि देखिए अब जो समय है वो बेहद ही कम बचा हुआ है। ऐसे में लगातार तैयारी यहाँ पर हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। अब खास तौर पर संघ भी विशेष रूप से हर एक मुद्दे पर नजर बनाया हुआ है। समन्वय बैठक में धर्मांतरण पर खास तौर पर चर्चा की गई है, क्योंकि धर्मांतरण के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। इन पर रोक किस तरीके से लगाई जा सके और कैसे सख्ती बरती जा सके, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक हुई। बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण पर विशेष रूप से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता शशि चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस अपनी तैयारियां उत्तर प्रदेश में खास तौर पर तेज कर रहा है। आपको बता दें कल भी ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ की बैठक लगभग 8 घंटे चली है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा और बातचीत भी हुई है। लखनऊ में चल रही संघ की समन्वय बैठक में
विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा रखा है। साथ ही अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी चर्चा हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के साथ ही प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बातें हुई हैं, चर्चा हुई है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी जनता के बीच में मंथन हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह बनती है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए राष्ट्रवाद के मुद्दे की और अगर बात की जाए धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे की, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी प्रतिक्रिया भी लगातार लेते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ शिशिर जी मौजूद है जो लगातार धर्मांतरण और अगर बात की जाए लव जिहाद की तो उसके लिए काफी लंबी चौड़ी और बड़ी लड़ाई लड़ते आए हैं। शिशिर जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कल बैठक हुई है जिसमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दे उठे हैं। खास उसके बाद भी अगर मैं बात करूं महिला आरक्षण की, तो कल जिस तरीके से बिल पास हुआ है और आरएसएस ने भी ये मुद्दा उठाया है महिला आरक्षण को लेकर के कि उनकी भी भागीदारी बढ़े, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर के कि इसके मुद्दे भी आरएसएस लगातार उठा रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, संघ परिवार और भाजपा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो बैठकें, इससे बैठकों से कुछ होने वाला नहीं है। ये लड़ाई एक छद्म युद्ध की तरह प्रारंभ हो गई है और गंभीर रूप ये धारण कर चुकी है। जैसा कि आज ही लखनऊ के एक प्रमुख अखबार दैनिक जागरण में मैंने खबरें पढ़ रहा था, 5 इस तरीके के मामले आए हैं और ये चाहते कि बंद कमरों से इस लड़ाई को उठाए। मैं लगातार करीब 1000-1200 हिंदू बच्चियों को मैंने लव जिहाद में बचाया है। लगातार इसकी आवाज़ को आपके चैनल इंडिया न्यूज़ सबसे पहला चैनल था आपका जिसने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, क्योंकि पिछली सरकारों में जब मैं इस पर चर्चा करता था तो उस दरमियान क्या होता था, जर्नलिस्ट महोदय हमको मना कर देते कि शिशिर भाई लव जिहाद अगर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और ये समाज में भेदभाव पैदा करती है लगातार। लेकिन मैं इस बात से हारा नहीं, विभिन्न चैनलों पे बात कहता रहा, लेकिन लोगों ने नहीं दिखाना शुरू किया। लेकिन मुझे बड़ा हर्ष का विषय है, आप क्या चैनल ने ही शुरुआत की थी और आपके ही चैनल पे मैंने भाजपा के प्रवक्ता जी को खदेड़ दिया था वहाँ से। हमने कहा आप लव जिहाद पे बात करते हो, अब आपकी सरकार आ गई, आप कानून क्यों नहीं लाते हो? तो वो आपके चर्चा चैनल पे छोड़ के चले गए। 27 डिबेटें मैंने इस चैनल पे विभिन्न चैनलों पे की लव जिहाद के मुद्दे पर और करीब 1000-1200 बच्चियों को मैंने बचाया इस मामले को लेकर के। लेकिन ये रुकेगा कैसे जब तक जड़ पे अटैक नहीं होगा? विभिन्न तरीके से, चाहे सुबी खान हो, तस्लीमा नसरीन हो, चाहे तारिक फतेह हो, तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर है, अभी ये मुस्लिम परिवार को जो हिंदू बनाया हमने, वो स्वयं मुस्लिम थे, उन सब वो कह रहे हैं लगातार कि धार्मिक पुस्तक में, आसमानी पुस्तक में विवादित आयतें 22 जिनके कारण पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। जैसा कि कुछ विवादित बातें उसमें लिखी हुई है, औरत को बताया गया कि खेत को चाहे जैसे जोतो, ये शब्द बताइए किसी धार्मिक पुस्तक में होना चाहिए। उसके बाद बताया गया अपना फल से यहाँ से कि अपने ही बच्चे को, जिसको हम पालते हैं, पोसते हैं, पैदा करते हैं, उस बच्चे के साथ आप संबंध बनाइए, उसका बलात्कार कर दीजिए, कोई गुनाह नहीं है, ये बताया गया है। हलाला, 3 तलाक, बहु विवाह, बुर्का, बाल विवाह, 13 साल 14 साल की बच्ची को उससे विवाह हो जाता है, 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करें, 18-19 साल की उम्र में उनको लात मार के भगा दिया जाता है। तो ये सब समस्याएं जो हैं, इन समस्याओं को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और आपको पता है जो महिला कानून पास किया गया, बिल लाया गया है, उस पे लड़ाई की जगह जब तक इस जो आपका लव जिहाद का मामला, धर्मांतरण का मामला, इस पे कड़ाई से वो नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा भयावह है कि लखनऊ में 5 घटनाएं, आप सोचिए पूरे प्रदेश में और देश में क्या हालात हैं। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। योगी सरकार में योगी जी गंभीर हैं, लेकिन इनके अधिकारी मौन क्यों हुए? क्योंकि पीड़िताओं के लगातार जब मामले मेरे पास आते तो मैं थाने जाता हूँ, उनकी FIR नहीं दर्ज होती, उनकी सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार संघ लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठा रहा है, आपसे भी बात करेंगे। लव जिहाद जैसे मुद्दे, धर्मांतरण जैसे मुद्दे, जिससे हमें अवेयर करने के लिए तमाम फिल्में बनती है, तमाम मूवीज बनती है ताकि लोग इससे इंस्पायर हों। आप किस तरह से देख रहे हैं अगर ये मुद्दे उठते हैं तो? देखिए, जब तक हम लोग अपने बच्चों को स्वयं अपनी संस्कृति नहीं बताएंगे कि बेटा हमारे संस्कृति में ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ये पढ़ दिया, हम लोग बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है, अपने धर्म के अनुसार बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं कि हमारे ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। उनके देखिए स्कूल में, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन 1 घंटा मदरसे को देंगे जरूर। और मदरसे में मौलवी क्या सिखाता है वो खुद आप जानते हैं कि बेटा अगर ठाकुर की लड़की लाओगे तो तुम्हें ये पैसे मिलेंगे, बनिया की लाओगे तो ये पैसे मिलेंगे, पंडित की लाओगे ये लव जिहाद तो मेन ट्रेंड है। अगर इस पर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो बीजेपी सरकार
बहुत बड़े। सरकार ने ही संघ की बैठक में इस मुद्दे को उठाया है, राष्ट्रवाद हो चाहे धर्मांतरण हो। मेरा कहना ये है कि लव जिहाद एक कैंसर की तरह है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका अटैक लव जिहाद का मतलब ये है कि अगर आप हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर देंगे तो हिंदू के बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। लड़की ही एक माध्यम होती है जो आगे वंश को आगे बढ़ाने का, और लगातार देख रहे हैं लखनऊ स्तर पे। मैं 2 अभी मामले मेरे नाके थाने के अंतर्गत हुए जिसमें शिशिर भाई ने हमारा संरक्षण पूरा साथ दिया है, जिसमें लड़की को 1.5 महीने बाद बरामद करा और थाने वाले ही सुनवाई नहीं करते हैं क्योंकि मुसलमानों से पैसा लेकर वो अपना शांति से बैठ जाते हैं। हिंदू को कन्वर्ट करने का एक बहुत आज से नहीं बहुत टाइम से चल रहा है ये चीज़, और इस पे अगर कोई बड़े कानून जैसे फांसी जैसे मुकदमे या बड़ी धारा कोई नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे हिंदू समाज के जितने भी भाई बहन और परिवार के लोग वो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी परवरिश दें, संस्कृत और शास्त्र के बारे में जरूर ज्ञान दें, जिससे हमारी लड़कियां कहीं और ना जा सकें। क्या लगता है, इतनी बैठकें होती हैं, ये चर्चाएं होती हैं, मुद्दों का डिस्कशन होता है, उसके बाद भी कमी कहाँ रह जाती है जो लगातार धर्मांतरण जैसे मुद्दे और लव जिहाद जैसे मुद्दे कम नहीं हो रहे? सरकार अगर चाहती है कि लव जिहाद कम हो तो इसके लिए सबसे पहले उनको अवैध मदरसों में जो है बंद कराना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी तालीमें दी जाती हैं ये सब मदरसों से स्टार्ट होती है। वहाँ पे मौलवी समझाते हैं कि आप ठाकुर की लड़की लाइए इतने पैसे मिलेंगे, पंडित की लाइए इतने मिलेंगे, क्षत्रिय की लाइए इतने मिलेंगे। तो अगर गवर्नमेंट को लव जिहाद ख़त्म करना है तो उनको सबसे पहले मदरसे पे रोक लगानी चाहिए, और ज़्यादातर जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं है उनको पहले ही बंद करने चाहिए। आप लोगों का भी क्या कहना है इस पे, लगातार जिस तरह से लव जिहाद और धर्मांतरण की मुद्दे उठते हैं? सिर्फ सनातनी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। अब इसका तो आप ही लोग समझ सकते हैं, वो लोग बस कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? हम क्या बताएं, सही बता रहे हैं, यही होना चाहिए और क्या बताया जाए। क्या होना चाहिए? इसके लिए हम लोगों में जोर दबाव और सब चीज़ लगा के रखेंगे कि हम लोग निकल आए, ऐसा ना हो इसके लिए। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ की बैठक हुई है, लगभग 8 घंटे ये बैठक चली है और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, और कल जिस तरीके से एक 33% रिजर्वेशन बिल पास हुआ है और यही मुद्दा आरएसएस ने भी उठाया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि तमाम मुद्दे जिस तरीके से उठ रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे सबसे अहम धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा हो, अब इस पे किस तरीके से रोक लगाई जाए, क्योंकि इन तमाम लोगों से जब हमने बातचीत की है तो उन्होंने अपने पॉइंट्स जरूर रखे हैं, और क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई है उसको आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतने। नमस्कार।